वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ रहे खुश रहें, बात रहें। इसी नई वीडियो के साथ मैं अपने ब्लॉग को कर दूँ आगाज़। मैं यहाँ पे कुछ कर रही हूँ काम, हमारी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। सफाई झाड़ते हैं, चादर बिछा दी सफाई पे, क्योंकि जो इस कमरे में बहुत कारपेट से बहुत गर्मी हो रही थी। दो के बाबा को वहम हो रहा था कि कारपेट निकालो निकालो, कारपेट निकलवा दी। और यहाँ पे डाली है हमने एक पलंग डाला है हमने यहाँ पे, ताकि बैठने उठने में आसानी हो जाए। अच्छा, कारपेट निकलवा कर भी दुआ के बाबा इस छोटी कारपेट पे सोएं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ दुआ? मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब कारपेट निकलवा दी से बाबा ने बड़ी वाली, और छोटी वाली कारपेट पे सोएं इस पर। ये छोटी कारपेट है, वो बड़ी कारपेट थी, वो निकलवा दी और इस पे सोए रात को तीनों बाबा बेटी। इसको बाहर झाड़ते हैं। मैं तो सोई अपने पलंग पे। दुआ आ गई है फाइनल अपनी नानी घर से कल, और आज गई थी दुआ स्कूल। दुआ कब गई थी? अम्मी घर कब गई थी? मैं फ्राइडे वाले दिन अम्मी घर गई थी। आई कब हो? संडे को आई मैं। और ये सूट किसका पहना हुआ है? आयशा ने दिया था मैंने सूट। किसका पहना हुआ है? आयशा ने का। अच्छा, आयशा नहीं सूट है, वापस देना है? नहीं वापस सूट देना है आयशा नहीं का ये? नहीं हैं? नहीं। आयशा नहीं देख रही होंगी बेटा। उससे मैंने कहा था ये सूट नहीं पहनो, ये आयशा नहीं का सूट है। उस दोबारा आके सूट पहन लिया है आयशा का। दुआ झाड़ेगी बाहर कारपेट, क्योंकि भाई इस पर मिट्टी हो जाती है अच्छी खासी। और मैं चलती हूँ अपने किचन की तरफ, और जो है भाई यहाँ पे जो है पानी की थर्मोस बच्चों के ये रखूँगी मैं कमरे में। थर्मोस रख दिए मैंने कमरे में, ये रखे हुए। और मैं बनाऊँगी, खाने की तैयारी करूँगी मैं। और यहाँ दुआ ने कहा था मम्मा शरबत बना दो मुझे कोई इसका, मैं बना के दूँगी इनको शरबत। फिर बाकी व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। ये आप लोग देख के बोलेंगे कि इतना बड़ा सरप्राइज़ कहाँ से आ गया। हाँ, हरीम सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम। ये झूला किसका है? मेरा। ये झूला फारिया का है। फारिया आती है तो झूले में लेटती है। और आज हरीम ने स्कूल से आते ही सबसे पहले ज़िद करी है कि मुझे झूला बांध के दो फारिया वाला, और पाँव बाहर निकल रहे हैं हरीम के। हाँ, अच्छा, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये। मज़ा आ रहा है हरीम आपको इसमें? अच्छा, चलो हरीम करेगी इंजॉय। और हरीम देख रही है कार्टून। हरीम कौन सा कार्टून देख रही हो? माशा एंड मियार। बिल्ली जो है ये गर्मी में बैठ के नीचे आराम से सो रही थी, वो भागी। ये गर्मी से तो बड़ा लॉ तो खौफनाक है ये। मैं बनाऊंगी कुइज़ का शरबत। बच्चे खाना खाएंगे देर से, तो मैं पहले बना के दूँगी कुइज़ का शरबत। ये धो लूँगी मैं, क्योंकि एक मेरी ये ख़राब हुई हुई है, तो मुझे मजबूरन एक ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये धो के मैं इस जग में लगाऊंगी, और फिर हम बनाएंगे शरबत, कुइज़ का जूस। मैंने जग में डाली चीनी और थोड़ा सा पानी, इसको करी मम्मा मिक्स। टैंकी में इतना गर्म पानी आ रहा है, चीनी खुद ही मिक्स हो जाएगी। आप लोगों की टैंकी में गर्म पानी आता है या नहीं आता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कि जैसे कमेंट कर दे, ताकि हमारी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। इसमें मैं चीनी मिक्स पीस लिए, मेल्ट हो गई चीनी इसमें। मैं डालूंगी इसमें दूध। मैं डालूंगी 1 गिलास दूध ये वाला, और ये वाला दूध डालूंगी। में बॉयल करा था, मैं इसमें ये वाला दूध भी डाल दिया है। ये बॉयल हुआ दूध था, मैं डालूंगी इसमें बर्फ।
क्यों बोलेगा कुछ बोतलें आती लेकर आती हूँ डिवाइडर से हरीम का गिलास। इंशाल्लाह मम्मा डिवाइडर को भी बहुत जल्दी साफ़ करेंगी। अभी साफ़ करा था इसको ईद पर, लेकिन इस पर आपको नज़र आ रही है इतनी मट्टी है। जूस को निकाल लेंगे गिलासों में। और अंदाज़ा है माशाल्लाह मेरा परफेक्ट है, 3 गिलास ही बना है, थोड़ा सा मैं झाग है बस खाली। गिलास लेके चलती हूँ कमरे में। यहाँ भी हरीम झूले में लेट के पी रही है जूस। पूरा गिलास खाएगी। और यहाँ पे हरीम करी अपना पूरा गिलास जूस का फिनिश, और यहाँ मैं पी रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस बहाने बच्चों जो है दूध भी पी लेते हैं। हरी मज़े का है। हरी में एक झूला मेरा भी बांध दो चरपाई में। जल्दी फिनिश करो, जल्दी गिलास अपना। हरीम गिलास फिनिश कर लेगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हरीम ने माशाल्लाह अपना गिलास पूरा पी लिया है। अगर मैं वीडियो नहीं बनाती तो फिर हरीम ने हाफ़ ही पीना था और हाफ़ छोड़ देना था। अभी इसको पता है कि मुझे सब बच्चे देख रहे हैं तो इसलिए हरीम ने पी लिया। दूध सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूध पीने से हरीम क्या होता है, बॉडी बनती है जी। आपकी बोन्स भी वीक नहीं होती, हड्डियाँ मजबूत रहती हैं और बहुत सारे फ़ायदे हैं दूध पीने के। बॉडी खाने से हमारी बॉडी बनती है। अच्छा, हरीम जो है अब ऐसे ही परेशान करती रही है। इसको कभी बोलेगी इसको कभी ढीला हो रहा है, कभी हरीम ने बोला है टाइट होना है। अभी पलंग जो है मैंने कमरे से निकाल देना है क्योंकि ये कल डाल दिया दो के बाबा ने ज़बरदस्ती। क्यों नहीं, पूरे कमरे की सी कर दी हमने सेटिंग चेंज, क्योंकि वो इसलिए कि जो है कारपेट इस कमरे से निकाल दी हमने। ये था हमारा ड्राइंग रूम, इस कमरे की पूरी जो है सेटिंग चेंज कर दी, क्योंकि इसलिए चेंज करी कमरे की सेटिंग कि ये था हमारा पहले ड्राइंग रूम। और सोफ़े इसलिए हमने इसमें नहीं डाले हुए ड्राइंग रूम में, क्योंकि गर्मियों में फिर हमें इस कमरे में सोना पड़ता है। इस कमरे में लगा हुआ एसी, तो फिर हमें परेशानी होती है। कारपेट वगैरह यहाँ डाल दी थी। आपको सेटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मम्मा यहाँ पे बनाएंगे आलू कीमा, और मम्मा ने आलू कीमा बनाने के लिए यहाँ पर मसाले भी निकाल लिए हैं, टमाटर, और यहाँ पे मम्मा डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी में ऑयल कम ही खाना चाहिए, बगैर ऑयल खाए ऑयल निकल रहा होता है। अच्छा, मैं डालूँगी इसमें प्याज, इसमें डालूँगी मैं प्याज और ज़ीरा, इसमें डालूँगी मैं प्याज और ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पीसूँगी ये कुछ सामान, टमाटर, लहसुन, अदरक, साबुत धनिया, इसको मैं कर लूँगी ग्राइंड करके, फिर मैं डालूँगी। ये पीस लिया है मैंने। इसमें मैंने डाला है साबुत मिर्चें, हल्दी, मैं डाली है इसमें पिसी हुई मिर्चें, हल्दी और टमाटर। हाफ़ टमाटर मैंने पीस लिया है और हाफ़ टमाटर मैंने काट लिया है। मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक,
اور کچھ نمک ڈالوں گی میں پیاز میں تاکہ پیاز جلدی براؤن ہو جائیں گے. اور قیمہ جو ہے میں نے واش کر کے رکھ لیا ہے. میں اس پیاز میں ڈال دوں گی. دیکھا کہ حریم جو ہے سونے کے لیے لیٹ چکی ہے. پیاز براؤن ہو گئی تھی اور میں نے اس میں ڈال دیا قیمہ. قیمہ ڈالنے کے بعد میں ڈال دوں گی مسالہ. اور یہ والا مسالے اس میں ڈال دوں گی. یہاں پہ ڈال دوں گی پانی 1 گلاس. اس کو کر دوں گی میں کور. اس کو میں نے کر دیا کور. چولہا بہت زیادہ تیز ہو رہا ہے اس لیے تھوڑا سا کروں گی کام تاکہ گیس ضائع نہ ہو. قیمے میں کم پانی اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ اس میں اتنا کوئی خاص گلنا تو ہوتا نہیں ہے. اور یہاں میں نے نکال لیا آٹا. میں گوندوں گی آٹا. آٹے کے دو مجھے پانی دے دو. یہ بچوں کے اسکول سے آنے کے بعد لگ گئی بوتلوں کی پانی کی لائن. حالانکہ کولر میں بھی پانی بنایا ہوا ہے پر حریم میں جو ہے اسی میں پانی پینا ہوتا ہے. بھائی حریم یہاں پہ پوری آئی یا نہیں آئی. حریم باہر جھولے میں سو گئی. حریم کی پونی بھی باہر نکل رہی ہے اور حریم کے پاؤں بھی باہر نکل رہا ہے. چلو ایک تو کام ہوا پورا. اور حریم سو گئی جھولے میں. میں چلوں گی کچن میں کیونکہ مجھے گوندنا ہے آٹا. میں کروں گی لائٹ آف اس سے پہلے حریم اٹھ جائے. پھر میں پانی لے لیا ہے, آٹا لے لیا ہے, نمک نکال لوں گی میں. پھر میں گوندوں گی آٹا. ہمارا پنک سالٹ بھی ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم جائیں گے پھر لے کر آئیں گے. یہاں میں گوندوں گی جلدی فٹافٹ آٹا کیونکہ کچن میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے. میں بناؤں گی کچھ تھوڑی سی سلاد. گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو سلاد بچے شوق سے کھاتے ہیں. میں بناؤں گی سلاد. اور جو ہے یہاں میں نے لے لیا دھنیا. دھنیا اتنا مہنگا کر دیا یہاں پہ. دھنیا لیا ہے میں نے, پودینہ لیا ہے سلاد بنانے کے لیے. اور میں کاٹ لوں گی قیمے کے لیے آلو. مما بنائیں گی ابھی سلاد. میں سلاد بنانے کے لیے یہاں پہ کاٹی پیاز. اس میں لگائی ہوں میں نمک. یہاں پر میں نے سالن میں ڈالنے کے دھنیا بھی کاٹ لیا ہے اور سلاد بنانے کے لیے پودینہ ٹماٹر بھی دھو لیا ہے. باہر سے چھوٹی چھوٹی مرچیں توڑ کے لے کر آئی ہوں. یہ مرچیں جو ہے ہمارے اپنے پودے کی ہیں. ہمارا پودا مرچوں کا بھاڑ لگا ہوا ہے. اس کو اندر بھی لگائیں گے کیونکہ باہر سے بچے توڑ کے لے جاتے ہیں مرچیں. یہ 3 ہی تھی صرف مرچیں. یہ پیاز میں نے جو ہے نمک لگا کے بھی رکھ دیے. کچھ دیر بعد سے میں دھوں گی کیونکہ پیاز کو جو ہے نمک لگا کے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ سلاد کے کچھ دیر بعد دھوں گی میں پیاز کو. اور سلاد کے لیے میں نے یہاں پہ پودینہ کاٹ لیا ہے. پودینہ کاٹا ہے میں نے سلاد کے لیے. ایک پر دھنیا میں نے کاٹ لیا ہے سالن کے لیے.
ये धनिया मैंने काटा है सालन के लिए। हमारे यहाँ पानी खुश्क होने के लिए रख दिया धनिया। धनिया और पुदीना को मैंने काट के चॉपर में रख दिया बचा हुआ। यहाँ मैंने काट लिए आलू, उसके लिए काटे हैं सालन के लिए। आलू थोड़ा ज़्यादा मैंने इसलिए डाले क्योंकि हरीम शौक से आलू खाती है। और शाम में मैं बनाऊंगी चावल सालन के साथ। ये अब देखूंगी पोजीशन अपने सालन की, क्योंकि अब भूनने वाला है। इसको भुनने के बाद इसमें मैं डालूंगी आलू। ये बिल्कुल भुनने के करीब करीब है। और यहाँ मैं इसके अपने आलू वॉश कर लूँगी। ये आलू भी ज़्यादा नमकीन नहीं है, मीठे मीठे आलू है। और इतने मेरा ये सालन जो है भुन रहा है, इतने में जो है यहाँ काट लूँगी टमाटर सलाद के लिए। मैं डालूँ इसमें पानी। पानी डालने के बाद भी कर दूँ कवर। इतने से बॉयल आएगा, फिर मैं कर दूँ चूल्हा कम। और यहाँ मैं अपने टमाटर दोबारा काट लूँगी। प्लेट छोटी थी, प्लेट दोबारा से मंगा ली बड़ी। टमाटर बिल्कुल रेड हुए हुए हैं गर्मी की वजह से। जहाँ मैं काटूंगी हरी मिर्चें। ये हमारे अपने ही पौधे की है। तो खुशबू बता रही है, धुआं बहुत तेज़ है। ये धुआं मिर्ची खा के बताना ही धुआं मिर्ची खा के बताओ, ये तेज़ है। खा ली ना, वो चलती फिरूंगी मम्मा पूरे घर में। वापस मिर्ची खाई हो। यहाँ पे सालन हो गया था मेरा तैयार और मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। मैं डालूँगी इसमें हरा धनिया डाला है इसमें मैंने, क्योंकि सालन शुरबे वाला बग़ैर हरे धनिए के अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैं डाला है काफ़ी सारा हरा धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला आधी चम्मच, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बग़ैर शुरबे वाला सालन अच्छा नहीं लगता। और ये मेरा आलू कीमा मज़ेदार सा तैयार हो गया है। और साथ ही मैंने बनाई है सलाद, इसको मैंने कर दिया है कवर ताकि सही से रोगन इसका ऊपर आ जाए। और यहाँ पे मैंने टमाटर हरी मिर्ची वगैरह काट के रख ली थी। अब मैं इसमें डालूँगी बाकी सामान। प्याज डाली है इसमें मैंने। और ये वाली सलाद भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये वाली सलाद बहुत मज़े की बनती है। इस पर मैं डाल दी प्याज। और प्याज डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी आधा लेमन, आधा नींबू डाला है मैंने। नींबू ये बहुत अच्छा था, नींबू लेकर आए थे दुआ के बाबा। इसमें मैंने आधा ही नींबू डाला और अच्छी खट्टी सलाद बनी थी। इसमें मैंने डाली थी 2-3 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर। और यहाँ पे मैंने नमक डाल लिया। नमक लेमन वगैरह डालने के बाद इसको कर लिया मैंने मिक्स। और सलाद के साथ खाने का मज़ा जो है दुबाला हो जाता है।
یہ بہت مزیدار سی سلاد بنی تھی. اور اسی سلاد کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے، شیئر کر دے اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دے. کیونکہ جب تک آپ ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو پھر اس میں مزیداری نہیں ہے. اور پھر سبسکرائب سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس فوراً آ جائے گی. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے آج کے ولاگ سے اجازت. پھر ملوں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. یہ گرما گرم ہماری تندور کی روٹیاں اور یہ سلاد اور یہ سالن آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا.